हेलो दोस्तों, भारत अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। और आज है 24 जून 2024 और आज की 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं जिसका आप वेट कर रहे हो, HPU बीएड एंट्रेंस रिजल्ट का। तो अभी आपको पता है 20 जून को उसका एग्ज़ाम हुआ है और डेट देखें। और डेट की अगर हम बात करें तो डेट उसकी बताई है 29 ऑफ जून, यानी कि 29 जून को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। टेंटेटिव डेट है। तो अभी जो है अभी हम देखें तो जो इन्होंने डेट्स बताई हुई हैं उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इस हिसाब से आप मान के चल सकते हो कि 29 यानी कि 29 जून को रिज़ल्ट भी आ सकता है, चाहे उन्होंने टेंटेटिव डेट हो। जरूरी नहीं है कि टेंटेटिव डेट दी है तो नहीं आएगा, आ भी सकता है। ठीक है, तो अभी आप मान के ही चलिए मतलब कि जून में आपका रिजल्ट आ सकता है। अगर हम 29 को भी छोड़ दें तो 30 को आ सकता है। ठीक है, 30 को आई थिंक हाँ संडे होगा, तो 29 को आपका रिज़ल्ट आ सकता है, क्योंकि उसके बाद फिर छुट्टी आ गई, फिर जुलाई में जाएगा। अगर 29 को नहीं आया तो उसके बाद फिर जुलाई में आपका आएगा। ओके, और अगर इसी हिसाब से आगे भी देखें तो 8 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। अगर इन डेट्स के हिसाब से ही ये चले तो अभी जो है अभी डेट्स के हिसाब से ही चल रहे हैं। जो आपका एंट्रेंस का एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुआ है वो भी वैसे हुआ है, और एग्ज़ाम भी वैसे ही हुआ है जैसे कि उन्होंने बताया था। और अब रिज़ल्ट की बारी है कि रिज़ल्ट उस डेट को देते हैं जो उन्होंने दी हुई है टेंटेटिव या नहीं, वो अभी देखने को आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। थोड़े दिन आप बचे हैं, आज 24 है। ठीक है, 5 दिन 4 दिन और वेट कीजिए, उसके बाद देखते हैं रिजल्ट जैसे ही आएगा तो मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। ओके, ये रही नेक्स्ट अपडेट। लाहौल स्पीति में लगे भूकंप के झटके, हल्के झटके 3.1 रही तीव्रता। नाडा ने बजरंग पर फिर लगाया अस्थायी प्रतिबंध। नेक्स्ट अपडेट ये रही। मंडी, चंबा, कांगड़ा में बरसे बादल, ऊना का पारा 40 पार। 2 दिन बाद कभी भी मानसून दे सकता है दस्तक। शिमला में बूंदाबांदी, रोहतांग में गिरे फाहे, 3 जिलों में चढ़ा पारा। 26 से 29 जून तक पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना। नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल ने केंद्र से मांगा प्रोजेक्टों के लिए 10,000 करोड़ का बजट। प्री बजट बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने वित्त मंत्री सीतारमण से कांगड़ा हवाई अड्डे को 35वां आपदा की भरपाई के लिए मांगे 3,000 करोड़। नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला पहुंचे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जाखू में टेका माथा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। राहत शहर में अब एक दिन छोड़कर मिलेगा पीने का पानी, शेड्यूल जारी। अभी 2 से 3 दिन बाद मिल रही थी आपूर्ति, शेड्यूल लागू करने के आदेश जारी। बिल नहीं चुकाने वाले होटलों के कनेक्शन काटने की तैयारी। नेक्स्ट अपडेट ये रही। कटौती का स्वागत, कार्टन GST से बाहर करे। तो बागवान संगठनों ने फलों की पैकिंग के कार्टन पर 100% छूट की उठाई मांग। नेक्स्ट अपडेट ये रही। दूसरे दिन भी आधे रूट तक भेजी ट्रेनें, पुल नंबर 800 की मरम्मत के चलते शिमला नहीं पहुंच रही रेलगाड़ियां। नेक्स्ट अपडेट ये रही। CCTV की निगरानी में हुआ नॉन मेडिकल LT टेट। नॉन मेडिकल के लिए 8,339 और LT टेट के लिए बनाए थे 3,442 केंद्र। रविवार को संडे को जो है 2 सत्रों में करवाई गई है परीक्षा। नेक्स्ट अपडेट ये रही। BSc नर्सिंग की 690 सीटों के लिए शेड्यूल तय। अटल मेडिकल विश्वविद्यालय 2 सरकारी कॉलेजों में 60, निजी में भरी जाएंगी 630 सीटें। 5 परीक्षा केंद्र बनाए। पालमपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला और नालागढ़ में होगी परीक्षा। सामान्य और OBC 2400 और आरक्षित वर्गों के लिए आवेदन फीस 1,300 रुपये यहाँ पे रखी गई है। पेपर लीक की घटनाओं से युवाओं का भविष्य बर्बाद। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, NSUI के जो सचिव हैं उन्होंने कहा है कि जो नेट का मुद्दा भी वो सुलझा नहीं था कि UGC नेट का पेपर भी लीक सामने आ गया है, मामला भी सामने आ गया है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये पेपर करवाती है, फिर भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं और देश के युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ यहाँ पे हो रहा है। परीक्षाओं में बड़े स्तर पर धांधली हो रही है और यही यहाँ पे कहा गया है। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि अब जो है विद्यार्थी के हित की लड़ाई लड़ेगी और केंद्र सरकार को जगाने का कार्य करेगी। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।